हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आइए हम देखते हैं विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। देखिए, हमारे शरीर के अंदर क्या है? हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों से ढका हुआ रीढ़ ढांचा होता है, जिसे हम अस्थि संस्थान कहते हैं। अस्थि संस्थान का महत्व एवं कार्य क्या है? अब हम इसे देखेंगे कि अस्थि संस्थान का महत्व एवं कार्य क्या है। मानव शरीर को आकृति प्रदान करना, शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, शरीर को कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, शरीर को गतिशील बनाना आदि क्या है? अस्थि संस्थान का महत्व एवं कार्य है। अस्थि से हमें क्या होता है? अस्थि हमें मानव शरीर को आकृति प्रदान करता है। अस्थि क्या करता है? मानव शरीर को क्या करता है? आकृति प्रदान करता है और दृढ़ता प्रदान करता है, कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है और शरीर को गतिशील बनाता है। क्या करता है? शरीर को गतिशील बनाता है। और शरीर में 2 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। शरीर में क्या होता है? 2 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी है? वो भी कठोर हड्डियां एक होती हैं और एक कोमल हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं। अगर यह प्रश्न बनता है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो जो है स्टूडेंट, ये क्या है? मानव शरीर में 206 अस्थियां पाई जाती हैं। गर्दन से जांघ तक का भाग धड़ कहलाता है। गर्दन से जो जांघ तक का भाग होता है वह धड़ कहलाता है। इसमें पसलियाँ, मेरुदंड, स्कंध, मेखला सम्मिलित होती हैं। ललाट के नीचे का भाग चेहरे में आता है। यह ललाट के नीचे का जो भाग होता है वह चेहरे में आता है। चेहरे में कुल अस्थियाँ होती हैं। चेहरे में कुल अस्थियाँ कितनी होती हैं? तो चेहरे में कुल 14 अस्थियाँ होती हैं। रीढ़ की जो हड्डी होती है वह उसे मेरुदंड भी कहते हैं। यह छोटी छोटी 33 अस्थियों के मिलने से बनी है। यह भी प्रश्न आता है कि छोटी छोटी अस्थियां 33 अस्थियों के मिलने से मेरुदंड की अस्थियां बनती हैं। शरीर का ऊपरी ढांचा धड़ के साथ अस्थियों के एक घेरे की सहायता से जुड़ा रहता है। इस घेरे को स्कंद मेखला भी कहते हैं। पैर की अस्थियों के 3 भाग होते हैं: टखना, तलुआ एवं उंगलियां। जो पेशियां होती हैं वह 2 होती हैं। एक ऐच्छिक पेशियां होती हैं और एक जो पेशियां होती हैं वह 2 होती हैं। एक ऐच्छिक पेशियां होती हैं और एक अनैच्छिक पेशियां होती हैं। ऐच्छिक पेशियां कंकाल के समस्त भागों से संबंधित हैं। ऐच्छिक पेशियां जो होती हैं वह कंकाल के समस्त भागों से क्या है? संबंधित हैं। यह तेजी से कार्य करती हैं। कार्य करने के पश्चात इसमें क्या हो जाता है? इसमें थकावट हो जाती है। जब ये पेशियां कार्य कर लेती हैं तो क्या हो जाता है? इसमें थकावट आ जाती हैं। अगला है अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक जो पेशियां होती हैं स्टूडेंट, वो क्या होती हैं? अनैच्छिक पेशियां देखिए, जैसे अनैच्छिक पेशियों की जो गति होती है वो धीमी होती है। अनैच्छिक पेशियों की गति क्या होती है? धीमी होती है, परंतु सदैव एक सी रहती हैं। संधियाँ 2 प्रकार की होती है। संधियाँ जो है 2 प्रकार की होती हैं। एक अचल संधि होती है और एक चल संधि और एक अचल संधि होती है। एक जो होती है चल संधि होती है और एक अचल संधि होती है। इन्हें अनैच्छिक पेशियां के अंतर्गत ये आता है। अनैच्छिक पेशियां के अंतर्गत आता है कि एक चल संधि होती है और एक अचल संधि होती हैं। जो इच्छा अनुसार घुमाया जाए वह क्या होती है?
चल संधि होती हैं। जो स्थिर रहती है, जो घूमती नहीं है, वह क्या होती है, वह अचल संधि होती है। जैसे मान लीजिए जो अपने हेड की अस्थियाँ होती हैं सिर की, वह क्या होती हैं, वह अचल होती हैं, वह घूमती नहीं है। वो क्या होती हैं, वह घूमती नहीं है। जो जबड़ा होता है उसके नीचे की अस्थियाँ होती हैं, यह घुमाए अपने इच्छा अनुसार इन्हें घुमाया जा सकता है, तो इन्हें चल संधि कहते हैं। जो नीचे की जबड़े की अस्थियाँ होती हैं, इन्हें चल संधि कहते हैं। नीचे की जबड़े की अस्थियाँ को क्या कहते हैं, चल संधि कहते हैं। जो अचल संधि होती है वह सिर में पाई जाती है, सिर में या खोपड़ी में पाई जाती है, जिन्हें हम अचल संधि कहते हैं। जो नहीं घूमती है, जो घुमाई नहीं जा सकती, उन्हें अचल संधि कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा एक बार। थैंक यू वेरी मच।